हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का बायो अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 3 है। आप ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर नोट्स बना लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं। आपने कल जो पढ़ा था मेथड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन वाला, उसके आगे मैं बता रहा हूँ कि उसका लाभ क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है या एडवांटेज क्या है। तो मैंने लिखा है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, अर्थात आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का लाभ क्या है। आइए जानते हैं इसका लाभ क्या है। तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बना दिया है, देखिएगा। कह रहा है द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय एवीपी, शॉर्टकट में मैंने लिखा है एवीपी, मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ में जाएंगे ना, समझ जाएंगे आप लोग। तो कहेंगे कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय एवीपी विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट्स, मतलब कह रहा है कि एवीपी के द्वारा, एवीपी जो प्रोसेस है, जो मेथड है, एवीपी के द्वारा उत्पन्न नए पौधे, न्यू प्लांट्स या नए पौधे ठीक पेरेंट प्लांट्स की तरह होंगे। क्या फायदा है आपका, क्या लाभ है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो कहेंगे कि जो नए पौधे हैं अपने पेरेंट प्लांट की तरह होंगे, ठीक वैसे ही। ये तो समझ में आ गया आपको। फिर आगे कह रहा है एनी वांटेड फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट विल बी रिप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट्स। देख रहे हैं ना, कह रहा है कि पेरेंट प्लांट के कोई भी वांछित फीचर, फीचर मतलब गुण या लक्षण, है ना। फीचर क्या है, तो नए प्लांट्स में रिप्लिकेटेड मतलब फॉलो किए जाएंगे। रिप्लिकेट मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना, दोहराना, मतलब बार बार इसमें आएंगे। ये तो समझ में आ गया। मतलब जैसी आपकी इच्छा है, जैसा चाहते हैं, वांटेड और डिजायरेबल है, तो पेरेंट प्लांट के वांछित फीचर किसमें दिखाई देंगे, किसमें दोहराए जाएंगे, तो न्यू प्लांट्स में रिप्लिकेट किए जाएंगे या दोहराए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और क्या एडवांटेज है, ध्यान से समझिएगा। द फ्रूट ट्रीज grown from seeds may take many years before they start to bear fruit। इसका मतलब कि फल वाले वृक्ष हैं, फल वाले जो पेड़ हैं, है ना, grown from seeds मतलब बीज से उगाए जाने वाले, है ना, सीड से उगाए जाने वाले फ्रूट ट्रीज क्या है, फ्रूट ट्रीज को कई वर्ष लग सकता है। देखिए मे टेक मेनी इयर्स, मतलब सीड से जो पौधे उगाए जाते हैं उनको बढ़ने में क्या कई वर्ष लग सकते हैं। बिफोर दे स्टार्ट टू बियर फ्रूट, मतलब जब वे फल धारण करते हैं उससे पहले, मतलब सीड से जो पौधे उगते हैं उनको ज्यादा समय लगता है। समझ में आ रहा ना, उनको फल धारण करने से पहले उनको विकसित होने में, बढ़ने में ज्यादा समय लगता है। आ रहा समझ में आपको। अब देखिए फिर आगे कह रहा है बट लेकिन the fruit trees grown from cuttings or grafting start to bear fruits much earlier। क्या फायदा है इसका, क्या एडवांटेज है, तो कह रहा है कि लेकिन फ्रूट ट्रीज मतलब कटिंग या ग्रेफ्टिंग जो मेथड है, इसके द्वारा अगर उगाए गए फ्रूट ट्रीज हैं तो क्या होते हैं, वो ज्यादा पहले फल धारण करते हैं या फ्रूट्स बियर करने लगते हैं, फल उगाने लगते हैं, फल निकालने लगते हैं, फल बियर करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब सीड से जो पौधे ग्रो किए जाते हैं उसकी अपेक्षा ये ग्रेफ्टिंग या इस मेथड से जो पौधे उगाए थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रेफ्टिंग वाला या जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पौधे उगाए जाते हैं वो जल्दी फल देने लगते हैं, कम समय में पनपते हैं और फल देने लगते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत आसान है बच्चों, समझिएगा, टॉपिक समझिएगा। ठीक है। द प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिंपली रिक्वायर लेस केयर इन देयर अर्ली ईयर्स दैन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। एकदम तुलनात्मक अध्ययन, कंपेयर करके पढ़िएगा, आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है
कि वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, या आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं एवीपी, है ना, मैंने लिखा है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन या एवीपी के द्वारा उगाए गए पौधे, ग्रो किए गए पौधे, प्लांट्स को सिंपली व सामान्यतया बीज से उगाए जाने वाले पौधे की अपेक्षा, है ना, कम देखरेख की आवश्यकता होती है। कारण क्या मैं बता सकता हूँ ना, लेस केयर मतलब कम देखरेख की आवश्यकता, मतलब देखरेख ज्यादा ख्याल की आवश्यकता किसको होती है, बोलिए, तो जो सीड से उगाए जाते हैं। लेकिन ये एवीपी के माध्यम से जो पौधे, जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उनको थोड़ा उनमें कम केयर की आवश्यकता, कम अटेंशन की आवश्यकता होती है। आगे समझ में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय एवीपी। एक और आप एडवांटेज देख लीजिए, क्या है कि एवीपी के द्वारा केवल एक पेरेंट प्लांट से, है ना, कई पौधे उगाए जा सकते हैं। मेनी प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब एक पेरेंट प्लांट से कई प्लांट उगाए जा सकते हैं या ग्रो किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखिए, फिर आगे आपने देखा है, अगला देखिए, आगे देखिए, सीडलेस प्लांट में बी गॉट बाय दिस मेथड। कह रहा है कि इस विधि से, कौन विधि? तो एवीपी, इस मेथड से क्या सीडलेस प्लांट प्राप्त किया जा सकता है। सीडलेस मतलब जिसमें बीज न रहे, सीड मतलब बीज, अगले मतलब रहित मतलब जिसमें बीज न रहे, बिना बीज के, विदाउट सीड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट सीड या सीडलेस प्लांट्स क्या होते हैं, इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 5 हैं आपके सामने जो एडवांटेज मैंने बताया, इसको बार बार पढ़िएगा, दोहराइएगा, नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या आप जानते हैं, टिश्यू नाम ही से स्पष्ट है। टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स, सेल से बनता है, जानते ही हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है जानते हैं? कह रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium is known as tissue culture। मतलब कह रहा है कि देखिए, यहां से आप समझेंगे, सुटेबल ग्रोथ मतलब उचित ग्रोथ, मतलब जो सॉल्यूशन है ना, ग्रोथ, सुटेबल ग्रोथ में, उचित ग्रोथ में क्या, किसी प्लांट के बढ़ने वाले टिप्स से प्लांट टिश्यू निकाला गया, प्लांट टिश्यू देख रहे हैं ना, निकाला गया प्लांट टिश्यू के छोटे टुकड़े से नए पौधे का उत्पादन जो होता है, नए पौधे का, न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन जो होता है, उसे ही टिश्यू कल्चर कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए इसको। हमने ये कहा कि सुटेबल ग्रोथ में किसी प्लांट के बढ़ने वाले टिप्स से निकाले गए प्लांट टिश्यू के छोटे टुकड़े से नए पौधों का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसका एडवांटेज क्या है मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।